बहुत पुराने जमाने की बात है। एक पुरसुकून गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत सफिया रहती थी। उसका एक ही बेटा था, जैन। उसके लिए ही वो जीती थी, उसी के लिए दुआ करती थी। जिंदगी के साए उन दोनों पर मेहनत और गरीबी का रंग छोड़े हुए थे, मगर अम्मा सफिया के चेहरे पर सदा सुकून था। जैन रोज सुबह खेत में काम करने जाता, लेकिन दिल में हमेशा एक जलन सी रहती। कब तक ये तंगी चलेगी? अम्मा कहती, बेटा सब्र और दुआ कर, अल्लाह किसी का मेहनत जाया नहीं करता। मगर जैन को लगता था कि सिर्फ दुआओं से पेट नहीं भरता। एक दिन जैन ने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर शहर जाएगा। अम्मा सफिया की आंखों से आंसू टपक गए। बेटा, शहर का जिंदगी सख्त होती है, मगर अगर जाना चाहता है तो जा, लेकिन एक बात याद रख, जब भी मुश्किल आए अल्लाह से पहले अपनी मां की दुआ याद करना। जैन ने अम्मा के हाथ चूमे और रुखसती ली। उस दिन आसमान भी उदास था। शहर जाकर जैन ने एक व्यापारी के साथ काम शुरू किया। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, मगर फिर उसने गलत लोगों की संगत अपना ली। वो रफी नाम के दोस्त के साथ जल्दी पैसा कमाने के ख्वाब देखने लगा। दोनों ने एक रात फैसला किया कि वो मालिक के तिजोरी से कुछ पैसा उठा लेंगे और बाद में चुप जाएंगे। उसी रात जब जैन तिजोरी खोलने लगा, उसके दिल में अम्मा की आवाज गूंज उठी, बेटा, हर चीज का वक्त होता है, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। लेकिन हवस ने उसकी सोच पर पर्दा डाल दिया। जब वो पैसा लेकर भागना चाहता था तो अचानक घंटी बजने लगी। मालिक आ गया था। रफी भाग गया, मगर जैन पकड़ा गया। उस पर चोर का इल्जाम लगा और उसे जेल भेज दिया गया। जेल के अंधेरों में जैन ने पहली बार खुद से नफरत महसूस की। हर रात वो सिर्फ एक नाम पुकारता, अम्मा, मुझे माफ कर दो। गांव में सफिया हर दिन उसी के लिए दुआ करती रहती। हर नमाज के बाद वो हाथ उठाकर कहती, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसे बचा ले। एक रात जेल में आग लग गई। सब कैदियों में अफरा तफरी मच गई। जैन ने दीवार से टकराकर होश खोना शुरू कर दिया, लेकिन उसी वक्त एक सिपाही ने उसे उठाया और बाहर खींच लिया। बाद में पता चला कि वो सिपाही कुछ देर पहले तक ड्यूटी पर नहीं था। किसी ने उसे फोन करके बुलाया था, लेकिन रिकॉर्ड में कोई कॉल मौजूद नहीं थी। जैन ने जब होश संभाला तो समझा कि शायद उसकी मां की दुआ ने मौत से पलटा खिलवाया है। उसने फैसला किया कि अब वो वापस गांव जाएगा और अपनी जिंदगी अल्लाह के रास्ते पर चलाएगा। वो सुबह जब जैन वापस अपने गांव पहुंचा, अम्मा सफिया मस्जिद के बाहर बैठी थी, हाथ उठे हुए, आंखों से आंसू बह रहे थे। जैन ने कहा, अम्मा, दुआ कबूल हो गई। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब मां दुआ करती है तो आसमान भी रुक जाता है। जैन ने मां के पैर चूमे और उस दिन से उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। उसकी जिंदगी फिर से नई रोशनी में ढल गई। अम्मा सफिया कुछ महीने बाद दुनिया से चली गई, मगर उसके दिल में सुकून था कि उसका बेटा अब सीधे रास्ते पर है। जैन के घर के बाहर रोज सुबह परिंदे चहचहाते, जैसे वो भी कहते हों कि एक मां की दुआ ने मौत से भी जीत हासिल की।